तो रीट की अग्नि परीक्षा का आज दूसरा दिन है। राज्य के 1370 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा और जयपुर में 219 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा जारी है। 2 पारियों में रीट परीक्षा और परीक्षा से 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। कड़े सुरक्षा के इंतजामों के बीच ये परीक्षा जारी है, जहां नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए। तो देखिए, दूसरा दिन है और दूसरे दिन की पहली पारी की परीक्षा अभी जारी है। जयपुर में 219 परीक्षा केंद्र और कुल मिलाकर के 1370 केंद्र प्रदेश भर में। परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रॉपर चेकिंग के लिए 1.5 से 2 घंटे पहले ही अभ्यर्थियों को बुला लिया गया था सेंटर पर, क्योंकि मौसम की जिस तरह की तस्वीरें कल सामने आई थी उसमें जानकारी ये थी कि मौसम खराब होने की वजह से कहीं आज भी देरी ना हो जाए। और इसी बीच तस्वीरें वो भी देखिए, क्योंकि ड्रेस कोड को लेकर एक बाकायदा एक गाइडलाइन एडवाइजरी पहले ही जारी की गई थी, लेकिन अगर किसी ने उस एडवाइजरी और उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया, फुल आस्तीन के कपड़े पहने या फिर आभूषणों के साथ जो महिलाएं पहुंची, उनकी आस्तीनें भी काट दी गई, क्योंकि ये सख्त निर्देश थे। और इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए, सफल आयोजन के लिए इस परीक्षा के ये तमाम इंतजाम किए गए। फर्स्ट इंडिया पर इस रीट के एग्जाम की लगातार ये दूसरा दिन, जब आप महा कवरेज देखते हैं और मेगा कवरेज के जरिए हर वो खबर जो कि रीट की परीक्षा से जुड़ी हुई है, आपके लिए जानना जरूरी है, वो आप तक पहुंचा रहा है फर्स्ट इंडिया सबसे पहले। फिलहाल पहला दिन निकल चुका है, कल आज दूसरा दिन है इस परीक्षा का, जिसकी 2 पारियां हैं। पहली पारी का पेपर अभी जारी है। और देखिए, अब आपको अलग अलग 6 तस्वीरें दिखाते हैं। सिरोही की तस्वीरें देखिए, कतारबद्ध आपको तस्वीरों में अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं। उस समय की तस्वीरें जहां जो सेंटर्स हैं वहां पर प्रवेश दिया जा रहा था। अजमेर में सुबह से ही तेज बारिश जारी थी। तेज बारिश की वजह से सुबह 6 बजे के आसपास ही वहां पर लोग जुटना शुरू हो गए थे, जो कि इस एग्जाम को देने के लिए पहुंच रहे थे। किसी भी प्रकार से देरी ना हो जाए, पेपर ना छूट जाए, क्योंकि चंद मिनट की देरी के बाद में जद्दोजहद वहां पर करनी पड़ रही थी एंट्री के लिए कल भी। हालांकि कई लोगों को एंट्री बाद में दी गई, जो कि दूर दराज से पहुंचे थे। उनके एडमिट कार्ड के आधार पर उसमें दूरी देखी गई और तमाम वो चीजें जो कि, लेकिन बोर्ड की ओर से इस प्रकार के निर्देश नहीं थे। 9 बजे अगर गेट बंद हो जाना था परीक्षा सेंटर का, तो 9 बजे गेट्स बंद कर दिए गए। उसके बाद में हाथ जोड़कर विनती कर जद्दोजहद तमाम करके अगर आप दिखाते हैं, अपनी चीजों को प्रूव कर पाते हैं देरी से पहुंचने का कारण, तो प्रवेश दिया गया। झालावाड़ से तस्वीरें देखिए, झालावाड़ में भी प्रॉपर चेकिंग की गई। ड्रेस कोड की जिन्होंने पालना नहीं की, उन्हें प्रवेश देने से पहले ये सुनिश्चित किया गया कि उसी ड्रेस कोड में वो पहुंचे जिसकी बातें कही गई है, जो कि अलाउड है। करौली की उसके बाद तस्वीरें, क्योंकि करौली इसलिए इसमें अब निगाहों में आ गया क्योंकि करौली में कल कुछ लोगों को पकड़ा गया है, जो कि मुन्ना भाई वहां पर थे, डमी कैंडिडेट थे। जालौर में इस वक्त तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं, जालौर की भी तस्वीरें। और उसके बाद भीलवाड़ा में, जहां पर भी सुबह एग्जाम के समय ये सभी पहुंचे। तो रीट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पारी के पेपर में कोटा के कई परीक्षा केंद्रों पर मायूस अभ्यर्थियों की तस्वीरें भी देखने को मिली। जब परीक्षा देने आए कैंडिडेट्स कुछ मिनट की देरी और गफलत की वजह से परीक्षा देने से वंचित रह गए और परीक्षा 1 घंटे पहले ठीक सवेरे 9 बजे गेट क्लोज हो जाने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को वहां प्रवेश नहीं दिया गया। कोटा में पहली पारी के लिए करीब 16,000 अभ्यर्थियों के लिए 43 परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया था। दिखाते हैं कोटा के सेंटर्स पर परीक्षा से वंचित रहने के बाद किस तरह से छलका अभ्यर्थियों का दर्द। रीट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पारी का पेपर कल बरसात की वजह से बहुत से परीक्षार्थियों की परीक्षा छूट गई थी और आज कई परीक्षार्थी देरी से सेंटर पहुंच रहे हैं और इस वजह से उनकी परीक्षा छूट रही है। कोटा के एक परीक्षा केंद्र का नज़र आपको दिखाने की कोशिश करें तो एंट्री बंद हो चुकी है, गेट क्लोज हो चुके हैं, लेकिन परीक्षार्थी यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, गुजारिशें कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी परेशानियां और अपनी मजबूरियां बता रहे हैं कि कहीं ट्रेन लेट हो गई है, कहीं बस लेट हो गई है, कुछ कारण ऐसे रह गए, पूछते पूछते आए, सेंटर्स नहीं मिल पाया समय पे, इस वजह से लेट हो गए। लेकिन फ़िलहाल उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। हाँ,
बातचीत जरूर हो रही है कि कंसिडर हो सकता है अगर उनकी एंट्री तो उनको एंट्री अंदर दी जाए। कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गुना से। गुना मध्य प्रदेश से आए हैं। लेट हो गए आप? हाँ, ट्रेन लेट हो गई हमारी, इस कारण से हम टाइम पे नहीं आ पाए यहाँ पर। जी। कितना तैयारी की थी, अब कितना मायूस महसूस कर रहे हैं? अब बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि पूरे टाइम हमने तैयारी की इसी एग्ज़ाम के लिए और फिर एग्ज़ाम देने नहीं मिले। मतलब मेन दिन के लिए जिस दिन हमने तैयारी की है और वही हमें ना देने मिले तो बहुत बुरा लग रहा है। देखिए, इतनी दूर से मोनिका परीक्षा देने आई है मध्य प्रदेश से, और जब परीक्षा नहीं दे पा रही हैं तो जाहिर तौर पर बहुत बुरा लगता है। और आप देखिए, फ़िलहाल यहाँ सेंटर्स पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि अब बहुत लेट हो चुका है। 9 बजे गेट क्लोज़ हो जाने होते हैं, फ़िलहाल 9:30 घड़ी में बज रहे हैं, तो किसी भी तरह से अब अलाउ नहीं किया जा सकता अंदर एंट्री के लिए। कहानी केवल मोनिका की नहीं है, बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ से बहुत से परीक्षार्थी देरी की वजह से परीक्षा में शामिल होने से वंचित रहे हैं, क्योंकि 10 बजे पेपर शुरू होने का समय है और 1 घंटे पहले यानी ठीक 9 बजे सेंटर्स के गेट क्लोज़ कर दिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन इस बार किसी भी तरह की रियायत के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। एक बार गेट क्लोज हो जाने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी हाल में अंदर एंट्री नहीं दी जा सकती। इतना ज़रूर है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर अप टू परीक्षा केंद्र पर जो अधीक्षक हैं, परीक्षा केंद्र के जो संचालक हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर कुछ मिनट का कंसेक्शन कैंडिडेट्स को ज़रूर दिया है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसे बहुत से परीक्षार्थी हैं जो 9 बजे के बाद सेंटर पर पहुँचने के बाद परीक्षा देने से वंचित ही रहे हैं। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। तो वहीं अजमेर में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। आज की पहली पारी में बारिश की वजह से परीक्षार्थियों की मुश्किलें और बढ़ गई। सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों के गेट बंद करा दिए गए, लेकिन कुछ परीक्षार्थी बारिश की वजह से कुछ देरी से सेंटर्स पर पहुंचे। 20 मिनट की देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश तो दे दिया गया, लेकिन पुष्कर की रहने वाली एक महिला परीक्षार्थी काफी देरी से पहुंची, जिसे निराश होना पड़ा, उसे निराशा हाथ लगी। परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। साथ ही महिला आंखों से आंसू बहा रही थी, हाथ जोड़कर विनती कर रही थी और देरी होने की वजह से वो बता भी रही थी किस कारण से देरी उसे हो गई। किसी के द्वारा महिला की एक नहीं सुनी गई। तो वहीं हमारे संवाददाता शुभम जैन ने इस दौरान मौके पर महिला परीक्षार्थी से बात की। रीट महापरीक्षा को लेकर के लगातार जो छात्र जो हैं वो अपनी परीक्षा को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं और लगातार जो अपील की जा रही थी कि समय पे पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जो है वो कहीं ना कहीं अपना खलल डालती दिखाई दी और कुछ परीक्षार्थी समय के बाद जब पहुंचे तो उनको काफ़ी निराशाजनक जो स्थिति है उसका सामना करना पड़ा। अजमेर की एक पुष्कर की रहने वाली जो है महिला कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहुँची थी और जब वो पहुँची तो उनको लेकर के जब वह यहाँ पहुँची तो वो उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। लगातार प्रयास उनने विनती की, अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, लेकिन उनका कहना, अधिकारियों का कहना था कि 9 बजे के बाद किसी भी तरीके से एंट्री 5 से 7 मिनट की देरी होती तो हम कर लेते, लेकिन उसके बाद से कोई एंट्री नहीं दी गई। लगातार जो महिला कैंडिडेट है वो यहाँ पे मौजूद हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और अपनी पीड़ा को जाहिर कर रही है और अभी भी लगातार वो विनती कर रही है कि किसी न किसी तरीके से उनको यहाँ पर प्रवेश मिल जाए और किसी न किसी तरीके से उनको अंदर जो उनका परीक्षा जो उन्होंने मेहनत की है वो मेहनत उनके कहीं ना कहीं काम आ जाए। मैम, किस तरीके से आप कहाँ पहुँच गए, तो अब कैसे रहा, आपको ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं अंदर? अब वहाँ चले गए थे है ना गलती से, तो वो गार्ड ने अंदर भेज दिया, जाओ गेट बंद कर रहे, टाइम हो गया। तो कहाँ के रहने वाले हो आप और मतलब पुष्कर के रहने वाले हो? क्या नाम क्या आपका? नाम रजिया बानू। हाँ जी, रजिया बानू। तो आप देख सकते हैं महिला के जो आंसू हैं किस तरीके से उनकी जो मेहनत रही होगी वो मेहनत पे कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ, जो बारिश का पानी है वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पे फिरता हुआ नजर आया। और अगर बात करें अजमेर के इस केंद्र के बीच में 2 केंद्र हैं जहाँ पर एक सावित्री स्कूल और एक सावित्री कॉलेज, तो कहीं ना कहीं गफलत का माहौल ये बन जाता है कि स्कूल और कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंट जो लोग हैं वो समझ नहीं पाते। लेकिन जो महिला कैंडिडेट है उनका आरोप यह है कि वहाँ पर मेरी पहले चेकिंग कर ली गई और उसके बाद अंदर तक भेजा गया, फिर उसके बाद जब मेरे को कक्ष नहीं मिला तब उन्होंने बताया कि आपका सेंटर स्कूल नहीं कॉलेज है। तब उसके बाद जब वो यहाँ पहुँचे तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो बारिश है, बारिश के चलते यहाँ पे जो पानी का भराव है, भराव देख सकते हैं आप किस तरीके से पानी का भराव हो रहा है। जो जाम है, जाम की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है और इस पानी से भराव को जो पार करने के बाद यहाँ सेंटर तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था, तो उसके अंदर समय जाहिर हुआ जिस कारण से महिला कैंडिडेट को अंदर केंद्र में नहीं लिया गया। और लगातार महिला जो कैंडिडेट है वो अधिकारियों से विनती करती नजर आई, आंखों से आंसू बहाती नजर आई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और जो विनती के आंसू थे उसके आगे पुलिस भी कहीं ना कहीं कठोर सी नजर आई। और अब महिला कैंडिडेट अपनी निराशाजनक स्थिति में और अपने आंसू बहाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं बच रहा, जिसको लेकर के वो काफ़ी निराश भी है। उसके परिवार के लोग भी उसको समझा रहे हैं, लेकिन अभी वो इसी उम्मीद में है
कि उसको अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया जाएगा। अजमेर से कैमरामैन तिलक राम के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया।